अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स, ये जो शाख है ये खोज लगाती है हाउ सब्सटेंसेस के किस तरह से जो अशिया हैं, कौन सी अशिया? एटॉमिक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन की एक शीट है, तो उसमें सारे के सारे एटम्स आयरन के होंगे, तो उसको हम एटॉमिक सब्सटेंस का नाम देंगे। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, ऐसी सब्सटेंस, ऐसी शय जो एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो, उसको हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का नाम देंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री खोज लगाती है कि किस तरह से एक जो एटॉमिक सब्सटेंस है उसका बिहेवियर कैसा है, और अगर हम क्या करें उसी सब्सटेंस के अंदर कोई और सब्सटेंस ऐड करके उसको मॉलिक्यूल की शक्ल दे दें तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2 है, हाइड्रोजन गैस, इसमें सारे एटम्स हाइड्रोजन के, तो ये एटॉमिक सब्सटेंस है और ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसी तरह अगर हम O2 की बात करें तो ये भी गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम रिस्पायरेशन में सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर हम दोनों को मिलाएं तो मिलाने से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या करते हैं ड्रिंकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज, ये लिक्विड सब्सटेंस है जबकि ये दोनों गैस फॉर्म में, तो इस वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं ये दोनों गैसेस से क्या होती हैं, बिल्कुल डिफर करते हैं। इसी तरह अगर हम Na और Cl की बात करें, Na क्या है? ये एक एलिमेंट, ये एक एटॉमिक सब्सटेंस है जो कि इतना खतरनाक है कि अगर हम इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी दें और उसको पानी के अंदर पुट करें तो पानी जो है उसमें फौरन आग लगती है। और इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और अगर हमें क्लोरीन गैस की मौजूदगी में कुछ देर के लिए सांस लेने का मौका मिले तो क्या होता है कि हम बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, सोडियम और क्लोरीन एटम को मिला के NaCl का एक मॉलिक्यूल बनवा लें जो कि क्या है, साल्ट है, जिसको हम क्या करते हैं डेली लाइफ में अपने जो खाने हैं, जो डिशेस हैं, उनको खुश जायका बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ना तो इस साल्ट के अंदर सोडियम जैसी खतरनाक प्रॉपर्टीज होती कि मीन्स के हमने सालन में डाला तो ना तो सालन में आग लगती, और ना ही क्लोरीन की प्रॉपर्टीज है कि हम क्या करें उस सालन की को स्मेल करें तो हम बेहोश हो जाते हैं, ऐसा नहीं। तो देखें कि सोडियम और क्लोरीन जब एटॉमिक फॉर्म में थे तो इनका बिहेवियर और था, लेकिन क्या हुआ जब हमने इनको मिला के NaCl का मॉलिक्यूल बनवा लिया तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में इनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल क्या करता है, डिफर करता है। किससे जी? एटॉमिक फॉर्म से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन, ये हमें मुकम्मल वजाहत करता है एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज, कि किस तरह से जो बुनियादी कवानीन है जो साइंटिस्ट ने बनाए हैं गवर्निंग आवर वर्ल्ड, जिनको हम क्या करते हैं डेली लाइफ में इस जमीन पर रहते हुए इस्तेमाल करते हैं, काज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको हम इस्तेमाल करके किस तरह एटम्स और मॉलिक्यूल्स से खास खूबियां, खास कैरेक्टर्स हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी देखें, हमने क्या किया, Na और Cl को मिलाया, NaCl बनवा लिया जो कि क्या है, कॉमन साल्ट है, जो जिससे हम क्या हासिल करते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मीन क्या, हम इसको अपनी डिशेस को खुश जायका बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड इन टर्न रिएक्ट टू गिव बियो स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ। तो ये जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम एटम से या मॉलिक्यूल से हासिल करते हैं, वो डियर स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, हम एक एटम को दूसरे एटम के साथ मिला के एक नई चीज बनाते हैं। वो जो हम मिलाते हैं तो मीन्स हम रिएक्ट करवा रहे हैं। तो दो चीजें
जो क्या कर रही होती हैं, कंबाइन होती हैं, आपस में रिएक्ट करती हैं, उनको हम रिएक्टेंट का नाम देते हैं, और वो जो कंबाइन होकर जो चीज बनाती है उसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, फंडामेंटल जो फिजिकल लॉज हैं, जो कवानीन है, ये हमारी हेल्प करते हैं कि हम क्या करें, मुख्तलिफ एटम्स को आपस में कंबाइन करें, और कंबाइन करके क्या करें, नया प्रोडक्ट बनाएं। वो प्रोडक्ट, वो ह्यूज स्ट्रक्चर जो खास करेक्टर्स रखता हो। क्यों हम प्रोडक्ट बनवाते हैं भाई? इसलिए बनवाते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत होती है, हम उसको डेली लाइफ में डिफरेंट पर्पसेस के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब जी बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल लॉज की। तो इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं, लॉ ऑफ मैस प्रोपोर्शन। इसके मुताबिक कोई भी हमने प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम रिएक्टेंट लेते हैं उसका एक खास प्रोपोर्शन होगा। प्रोपोर्शन मीन तनासब क्वांटिटी। अगर हम उस खास क्वांटिटी के अंदर उस चीज को बनवाने के लिए रिएक्टेंट को लेते हैं, तब ही वो चीज प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज वो जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वाली चीज है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, हमने वाटर का एक मॉलिक्यूल बनवाना है। वाटर का एक मॉलिक्यूल 3 एटम्स पर मुश्तमिल है, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। इसमें क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम कंबाइन होगा, तब वाटर का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। अगर क्या हो, हम हाइड्रोजन के एटम ज्यादा ले लें, ऑक्सीजन के एटम कम लें, या ऑक्सीजन के एटम ज्यादा ले लें, 3 ले लें, हाइड्रोजन के 5 ले लें, तो तब वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होगा। कब प्रोड्यूस होगा? जब क्या होगा, हम एक स्पेसिफिक रेशियो लेंगे, किसमें, एटम्स के दरमियान, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलेगा, तब ये वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट होगा। इस तरह हमने एक मॉलिक्यूल बनाना है NaCl का, तो एक सोडियम का एटम लेंगे और एक क्लोरीन का एटम लेकर इनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे, तब एक NaCl का मॉलिक्यूल बनेगा। अगर हम क्या करें, मैस की बात करें, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसका जो मैस होता है 1 AMU होता है, एक हाइड्रोजन के एटम का। 2 एटम लें तो उनका मैस होगा 2 AMU। एक ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसका मैस होता है जी हमारे पास 16 AMU। अगर हम क्या कर लेंगे, दोनों में रेशो लें, तो हमारे पास रेशो बनेंगे 2:16। अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो हमारे पास 1:8 बनेगी। मीन्स के हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को 1:8 के हिसाब से, या अगर हम 2:16 की बात करें इसके हिसाब से आपस में करवाएंगे, कंबाइन करवाएंगे, तो कम्बिनेशन से वाटर का एक मॉलिक्यूल जनरेट होगा, जिसका मैस कितना होगा डियर स्टूडेंट, 18 AMU। आगे नेक्स्ट की इस्तेमालात। हमने फिजिकल केमिस्ट्री को कहाँ पर इस्तेमाल करना? पहला है जी प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट मीन पेशगोई करना, किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन, कि हमारा जो रिएक्शन है जिसको हम लैब के अंदर करवा रहे हैं उसकी स्पीड क्या है, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना चुका है और कितना रिएक्टेंट बाकी रह गया है, इसकी पेशगोई करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल। फिर हम जी किसी भी जो रिएक्शन है उसका जो रेट है उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम क्या कहते हैं, कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैटालिस्ट क्या है, ये एक ऐसी सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर देती है। इतना इंक्रीज करती है कि हम प्रोडक्ट जो है वो बहुत जल्द हासिल कर लेते हैं। आगे जी ऑप्टिमाइज कंडीशन, कंडीशंस को सेट करना है। कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर हम क्या करें, उस स्पेसिफिक कंडीशंस पर उस रिएक्शन को करवाते हैं, एक खास टेम्परेचर पर, एक खास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उससे हम मैक्सिमम यील्ड हासिल करते हैं।